लोकल और बाहरी का मुद्दा बड़ा चलता है हर चुनाव में, लेकिन इस बार लोकल के भी कई प्रत्याशी हैं, तो क्या लग रहा है कि किस पर मेहरबान होने वाला? मेहरबान तो सर देखो ऐसा है, 3 कैंडिडेट आ रहे हैं देखो जी यहाँ से। ओवैसी हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद हो गया और इधर अखिलेश यादव जी हो गए। अब जैसे कि है, अब देखो फैन फॉलोइंग जो है ना, ओवैसी की फैन फॉलोइंग बहुत बढ़िया वाले फैन फॉलोइंग है उसके यहाँ पे, और चंद्रशेखर आज़ाद की बहुत बड़े फैन फॉलोइंग है। अब जैसे कि हमारे यहाँ मुसलमान के वोट कितने 1,30,000 बता रहे हैं ना भाई, ये तो 1,30,000 में से जो है ना 50,000 वोट ओवैसी के हैं यहाँ से। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जो असल में बात है, क्योंकि मुसलमान बटने वाला मुसलमान है, बटेगा वो। सुनो मेरी बात सुनो पूरी। अब जो जैसे कि है, अब इसमें 40,000 के 50,000 रुपये 50,000 वोट मान लो उसके चंद्रशेखर आज़ाद के। अच्छा जी, तो सेगल के वोट तो मुश्किल है वही है बस, यहाँ से 30-40,000 वोट मिलेगा यहाँ से। लेकिन यहाँ तो जहाँ बात चल रही थी इस आज़ाद समाज पार्टी की या समाजवादी पार्टी की, पतंग बीच में कहाँ से आ गई? अभी कह रहे भैया कि अभी एक प्रोग्राम होता 20-30 आदमी मुश्किल से। अरे कहीं, अरे वैसे ही इधर देख ना, ट्रैक्टर ट्रॉली भरा फिर रहा था यहाँ से। आप पता क्या कहते हैं, वो कहते कि देखो आया कौन आया, शेर आया, वो वैसे शेर ही है जी। अब शेर वोट उसे ही मिलेगा वैसे को, फैन फॉलोइंग है उसके, बट यार वो हक बंदा भी तो है ना, हक की बात करता है बंदा वो। अब देखो वो जीतने को तो इन तीनों में से कोई सा नहीं है, जीतता इसमें नीतीश जीतता पड़ा बिल्कुल, क्योंकि मुसलमान बटेगा वो निकल के भाग जाएगा, तो पक्की बात है। अब जैसे क्या है ना, देखो यहाँ क्या मुसलमानों का क्या टारगेट है, जो क्या नाम है इनका है, कहने का मतलब है ये है जी। अब ओवैसी है, ओवैसी इधर पहली बार आए इधर सीट से वो, तो क्या कह रहे हैं कि उस वोट उसको देना, क्योंकि जीतता तो इनमें से कोई सा नहीं है, तो ओवैसी वोट ज़्यादा डलेगा, क्योंकि उसका जो है ना आगे को और वो बनेगा 2027 का और चुनाव बनेगा उसका आगे आने वाले में, तो थोड़ा ये है बस। लेकिन ये कह रहे हैं कि आवाज़ उठाते हैं, सब कुछ बढ़िया, लेकिन यहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए ओवैसी को, ऐसा लोग कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि वो आते हैं तो चुनाव लड़ते हैं तो वोट कट जाते हैं, इस बार भी वो ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ कह रहे हैं लोग। वही तो है ना। अब देखो मुसलमान जो है ना कन्फ्यूज़ है। अब देखो 3 कैंडिडेट बता किसे वोट दें, आप ही बताओ किसे वोट मिलेगा अब यहाँ से। इधर ओवैसी हो गया, इधर चंद्रशेखर आज़ाद हो गया। कहाँ वोट कट रही ओवैसी के उससे? ओवैसी की तो पार्टी है, वे तो लड़ेगे ना। ये तो लोगों के दिल में, लोगों ने अपोजिट पार्टी ने दिलों में डाल दिया कि ओवैसी आएगा वोट कटेगा। अरे उसकी खुद की पार्टी हक के लिए बोलता है, उससे डरते हैं लोग। अब वो इनसे सबसे ज़्यादा वोट लेके जाएगा यहाँ, जितने ये चारों कैंडिडेट लड़ रहे ना। हमें उसको जिताना नहीं है, हमें वोट बैंक बढ़ाना है। 1,30,000 का है यहाँ पे कम से कम 80,000 90,000 प्लस वोट लेके जाएगा ओवैसी। आप ये कह रहे कि बोलते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज क्यों नहीं समझ रहा? फिर उनको समझेगा ना। अब हमारे जैसे ये युवा है, आगे के लिए सबके लीडर है, जैसे यादव के लीडर है अखिलेश जी, सबके लीडर है अलग अलग। हमें भी अपना लीडर, हमारे जो बड़े हैं, हमने सदा से वोट दिया है अखिलेश को। साइकिल पे क्या दिया है? कुछ भी नहीं। अब हमें सोचना पड़ेगा ना, आने वाले जो बच्चे हैं, नस्ल है, इनके बारे में। अब हम वोट देंगे तो आगे इनके वाले आने वाले टाइम में भी आएंगे ना आगे। अब सोचेंगे देंगे जब भी तो कुछ बढ़ेगा ना। अब जब नहीं देंगे और पहले ही हम सोचेंगे कि देना, बस ये देखना है कोई दे या मत दे वोट, मुझे वोट देना है। आदमी अगर ये बात रखेगा तो ओवैसी जी को वोट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि भाई साहब ये कह रहे हैं कि ओवैसी को देखो जी, वो उतारा गया है इस सीट पे, पहली बार लड़ रहे हैं हमारे मीनापुर विधानसभा में इलेक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 वोट मिल जाएंगे, वोट काटने वाले के लिए से उतार दिया गया है इस सीट पे। मुसलमान ने वोट बांटने, देश तो आज़ाद है ना, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। वो बात तुम्हारी ठीक है, देश आज़ाद है, कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। उसको उतारा गया है इसलिए, वो वोट काटने के लिए, और कुछ नहीं है। अब ये तो बताओ जी, उसको उतारने की क्या ज़रूरत है? उसकी तो खुद की पार्टी है, आज़ाद पार्टी से तो बड़ा लीडर है वो, कोई छोटा लीडर थोड़ी है कि उसको कोई उतारेगा। वो खुद उतरने वाला है ना, उसका पार्टी है, कैंडिडेट है, वो लड़ेगा। अरे हक के लिए बोलता है, संविधान के दायरे में रह के बोलता है। अभी नहीं मुसलमान समझेंगे तो कब समझेंगे? सबके अपने लीडर है, हमें भी अपना लीडर पैदा करना चाहिए, आने वाली नस्ल को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है हक को वोट दो, संविधान के दायरे में, कानून पे, हर चीज़ पे बोलता है। कौन बोलता है? अखिलेश बोलेगा आके या चंद्रशेखर बोलेगा? कोई नहीं बोलता, ओवैसी बोलता है। बस हमारा वोट ये है, हक पे वोट दो। कल जवाब देना पड़ेगा खुदा के, यहाँ भी वोट किसको किया है? हक पे। हारो या जीतो वोट हक पे करो, मेरा तो सबसे कहना यही है। बड़े इमोशनल कार्ड खेलते हैं यार, के जवाब देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। बस हक पे वोट दो, कोई भी हो। अखिलेश अगर हक पे हो, सबको साथ लेके चले तो उसको वोट दो। योगी जी अगर हक पे हो तो योगी जी को वोट दो। हक पे ये भेदभाव पैदा करते हैं ये लोग। अरे प्यार बनाओ आपस में, हिंदू मुसलमान को जोड़ के चलो, प्यार बना के वोट लो। हम योगी जी को वोट देने के लिए तैयार है अगर वो हक पे। पर एक तरफा बात करते हैं ना, एक तरफा क्यों करते हैं? सबको साथ लेके चले, हिंदू मुसलमान है तो सब बराबर। अब भेदभाव की बात करेंगे तो फिर कहाँ हुआ? अरे हम भी तो उनकी उसमें से ही है, जिम्मेदार है। जैसे कि बटोगे तो कटोगे, वे ऐसे नारा देते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। एक जिम्मेदार आदमी का ये काम नहीं होता है। जिम्मेदार आदमी का काम, बटोगे और कटोगे मैं जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने कर दिया, तो इससे क्या मैसेज आपको मिला? मैसेज ये देखो, वो हिंदुओं के लिए मैसेज है। उनका अगर जिम्मेदार है घर के, जैसे हमारे बाप है, एक परिवार है, 5 परिवार में बच्चे हैं, अगर हमें 5 लड़कों को एक साथ लेके चलना चाहिए। योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको पूरे प्रदेश को साथ लेके चलना चाहिए। हम भी तो उनकी जिम्मेदारी में ही है।
हम उनके अपोजिट थोड़ी चलते हैं। सबका साथ सबका विकास उनका नारा है, सबको साथ लेके चले। ऐसा नहीं है कि भाई एक तरफा कि भाई हिंदू भी हमारे भाई है, उनके बटोगे तो कटोगे तो उनको जोड़ते हैं और हमारे खिलाफ वो करते हैं, ऐसे नहीं होता। सबके साथ लेके चलना चाहिए। अगर योगी जी हक पे हो तो हम योगी जी को वोट देंगे, हक पे वोट देना चाहिए ना, सबका साथ होना चाहिए।